Congratulations, everyone who cleared CA Foundation this time, and you deserve all the applaud. In this video, I will discuss in a very straight away fashion कि हाउ टू अप्रोच सी ए इंटर में अपने को कब क्या कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी है अपने को अगले एक साल में, प्रिसाइजली 10 मंथ्स। एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि एडवांस अकाउंट्स जो मैं कराने वाला हूँ उसका क्या डिटेल्स वगैरह रहेगा, दोज थिंग्स, राइट। सो ध्यान से सुनना, कंटेंट ड्रिवन है, इंफॉर्मेटिव है, एंड विल बी डिसाइसिव इन डिसाइडिंग कि इंटर अपने को कैसे करना है। सो इंटर में दे आर 6 पेपर्स, राइट, डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 थोड़ा सा एक्स्ट्रा बल्कि है, जिसमें यू हैव गॉट 3 पेपर्स, एडवांस अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड लॉ का पेपर। ग्रुप 2 में यू हैव गॉट 3 पेपर्स विच इज कॉस्ट का पेपर, ऑडिट का पेपर एंड FMSM का पेपर। इसमें से कुछ पेपर्स हैं जो कि मेनली प्रैक्टिकल ड्रिवन है। दोज पेपर्स आर एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट एंड FM। अभी ये जो तुम्हारा टैक्स वाला पेपर है उसमें टैक्स को अपने प्रैक्टिकल थ्योरी का कॉम्बो बोल सकते हैं, क्योंकि टैक्स इज प्रोविजन ड्रिवन, उसके ऊपर सम्स रहते हैं। सिमिलरली एडवांस अकाउंट्स में भी AS वाले सेक्शंस में काफ़ी थ्योरी है, तो टैक्स एंड एडवांस अकाउंट्स में थोड़ा सा, एडवांस अकाउंट्स में भी थ्योरी वाला पोर्शन है, एंड टैक्सेशन इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ तुम्हारा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले यू शुड टेक अ कॉल कि ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है या दोनों ग्रुप देना है, राइट। अगर अपने दोनों ग्रुप देते हैं तो उसका एक फ़ायदा सब बोलते हैं वो ये कि आपस में मार्क्स सेट ऑफ हो जाते हैं। जैसे कि मानो कि 40 तो लाना ही होगा हर पेपर में, बट अगर अपना ग्रुप 1 में 130 आता है, ग्रुप 2 में 170 आता है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 370। ऐसा करके अपने पास हो सकते हैं, राइट। इस रीजन के चलते दोनों ग्रुप साथ में देना, ऐसा मत करना। दोनों ग्रुप साथ में देना अगर तुम्हारा AIR लाने का मन है तो। दूसरा, इफ़ यू आर एबल एंड विलिंग टू टेक प्रेशर कि हम 6 पेपर साथ में देगा, अच्छे से पढ़ के मेरे को एक बार में निकालना है, डेफिनेटली 2 ग्रुप एक बार में निकालना कैरीज मोर वैल्यू कंपेयर टू एक एक ग्रुप एक बार में निकालना। बट अगेन दिस शुडंट बी डिसाइसिव फैक्टर। मेरा ये है कि अगर यू कैन टेक द प्रेशर, यू कैन डू ऑल दी हार्ड वर्क, एंड तुम्हारा मन है AIR लाने का, जो अपने को कोशिश करना चाहिए, राइट। AIR इज लाइक IIT इन CA प्रोफेशन। तो दोनों ग्रुप साथ में दो। इफ़ यू आर वेरी स्केर्ड, लग रहा है टाइम लगता है चीज़ों को करने में, या स्लो, राइट, क्लासेस को 2-3 बार करनी होती है, देन स्टिल रिटेंशन भी लो है, राइट, अपना अभी तक का फाउंडेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो उस केस में अपने एक एक ग्रुप करके दे सकते हैं। दिस डिसीजन इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो इफ़ यू आर इन माई कनेक्ट यू कैन ऑलवेज डिस्कस विथ मी, आई कैन हेल्प यू विद दिस। सबसे पहला ये हो गया। अगर तुम ग्रुप 1 खाली देते हो तब तो सॉर्टेड है, तुम बस ग्रुप 1 का ये क्लास लो। अच्छा, अगर एक ग्रुप देना है तो ग्रुप 2 पहले मत देना, ग्रुप 1 पहले देना, राइट, क्योंकि ग्रुप 1 थोड़ा बल्कि है, शुरू में अपने पास ज़्यादा स्पेस रहता है ग्रुप 1 के लिए। अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो एक और बात का ध्यान रखना, ऐसा एकदम मत करना कि यार एक काम करते हैं 3 पेपर का पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रुप 2 का भी एक पेपर पढ़ लिया, एकदम नहीं। अगर ग्रुप 1 दे रहे हो तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 भाड़ में गया। ग्रुप 2 दे रहे हो जो कि अपने को नहीं देना है, स्टिल दे रहे हो, पहले नहीं देना, तो ग्रुप 1 का एक पेपर कर लिया, ऐसा मत करना, ठीक है। अब अपने आते हैं एक बार कि अगर अपने को ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों देना है तो तुमको ऐसा करना चाहिए कि अभी के लिए एडवांस अकाउंट्स, टैक्सेशन, लॉ एंड कॉस्ट, ये 4 पेपर करना चाहिए। इसमें से अगला 3 महीना में, राइट, 2.5 से 3 महीना वैसे लॉ एंड कॉस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला 3 महीना में ऑडिट और FMSM ख़त्म हो जाएगा। तो 3 महीना के तुरंत बाद ऑडिट SFM पिक कर लेना। फिर ये एडवांस अकाउंट जो है ये थोड़ा चलता रहेगा, टैक्सेशन थोड़ा चलता रहेगा। तो ऑल टुगेदर 6 महीना में 3 + 3 सारा क्लास ख़त्म हो जाएगा, राइट। अपने को सारा क्लास लाइव नहीं लेना चाहिए, अपने को कम से कम एक पेपर रिकॉर्डिंग अपने पास होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर विल बी स्पेस इन बिटवीन जहाँ तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा, राइट। जैसे मान लो कि अभी अगर हम बात करें तो कोई क्लास
8 तारीख से शुरू हो रहा है, कोई 10 से हो रहा है, कोई 16 से हो रहा है, ऐसा अलग अलग टाइम है क्लास शुरू होने का। तो तुम्हारे पास स्पेस है। तो होता क्या है कि अपने अभी जुलाई का टाइम थोड़ा लथार्जिक रहते हैं और बाद में फिर प्रेशर आ जाते हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर, यू नीड टू मेक श्योर कि अपने डेली 3 से 4 क्लास कर रहे हैं, ये अपने को करना है। अपना वीक में, इन अ वीक अपना 20 to 24 क्लासेस होना चाहिए। दैट नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक ये अपने को करना ही है विथ रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं करते हो कोई फ़ायदा नहीं, क्लास 2x में सलटाते हो कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास शुड बी डन इन अ वेरी फोकस्ड मैनर, जिससे क्लास के बाद तुमको कम से कम 50% चीज़ें रिटेन हो जाए। फिर सेम डे क्लास का रिवीजन, सेकेंड डे रिवीजन, थर्ड डे रिवीजन, एक चैप्टर हो गया उसका रिवीजन, 2 हो गया दोनों का मिलाकर रिवीजन, 3 हो गया तीनों का मिलाकर रिवीजन। सो इन अ क्यूमुलेटिव फैशन, जिससे कि वंस यू आर डन विद द क्लासेस तो तुमको सारी चीज़ें आती है। तो 3 महीना में तुम्हारा लॉ ख़त्म होता है, तो 3 महीना के बाद तुमको लॉ में सब कुछ आता है। 6 महीना में तुम्हारा सारा क्लास ख़त्म हो जाता है, तो 6 महीना के बाद तुमको सब कुछ आता है, तुम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो। अगला 4 महीना जो एक्स्ट्रा है 6+4, वो तुम्हारा सेल्फ स्टडी, रिवीजन, मॉक टेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए है। रिवीजन, क्यूमुलेटिव रिवीजन, क्लास इन अ वेरी फोकस मैनर बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। वैसे तो देखो अपने को फुल टाइम बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ाई करना है, बट स्टिल इफ़ यू आस्क मी तो अपने को डेली 10 से 12 घंटा का पढ़ाई करना चाहिए, डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाहिए। ये सारा चीज़ हो गया। अपने कोई भी क्लास करे, कुछ भी करे, तो जो कंटेंट होता है ना, आईसीआई का मैट, पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी, ये सारा कंटेंट पे अपना ग्रिप होना चाहिए। तो अपने कोई भी अच्छा क्लास कहीं से भी करते हैं तो ये सारा चीज़ मटेरियल में कवर होता है, राइट। एक चीज़ और ध्यान रखना, तुम जहाँ से भी क्लास कर रहे हो, तुमको जो टाइम लेना है डिसाइड करने में करो, लेकिन वंस यू हैव चूजन कि ये क्लास यहाँ से करना है फॉर अ सब्जेक्ट, तो फिर वो बंदा जो बोल दिया वो फाइनल है। ऐसा नहीं करना कि अपने एक्स के यहाँ से क्लास कर रहे हैं, फिर अपने वाई का क्लिप्स देख रहे हैं, जेड का स्टडी मैट फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मत करना, राइट। ऑनलाइन बहुत क्योस है, तो स्टिक टू वन पर्सन, राइट। एक बंदे को तुम फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, राइट। वो जो बोल दिया वो फाइनल है। ऐसा करने से क्या होगा, यू विल बी वेरी फोकस्ड और तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंटैक्ट रहेगा। नहीं बहुत बहुत परेशान हो जाओगे क्या करना है कैसे करना है, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि मटेरियल इनफ है क्या, राइट, वैसा वैसा करके। अब अपने को ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल अपना डिस्ट्रैक्शन काफ़ी सॉर्टेड रखना है। रील्स एकदम नहीं देखना, फ़ोन में सारा नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, राइट। इफ़ यू हैव द करेज दिस इज़ चैलेंज फॉर यू, देन तुम हटा दो, स्नैपचैट हटा दो, राइट, इंस्टाग्राम हटा दो, जो भी फकेती वाला चीज़ें हटा दो। यू कैन कीप लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन इज अ गुड थिंग फॉर नेटवर्किंग, उसमें हफ्ता का एक पोस्ट डालो, अच्छा है। तो ये सारा चीज़ था। अभी कमिंग टू एडवांस अकाउंट्स पर से, तो एडवांस अकाउंट्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जुलाई, ठीक है। दिस बैच इज वैसे तो स्पेसिफिकली एड्रेस्ड फॉर May 27, क्योंकि अभी जिसने भी फाउंडेशन दिया उसका May 27 में इंटर रहेगा, बट जो लोग January 27 में इंटर देना चाहते हैं या September 27 में इंटर देना चाहते हैं वो भी ये कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या रहेगा, जो अपना कंटेंट रहेगा क्लास का वो कितना रहेगा, तो 200 घंटे का अपने क्लास का कंटेंट रहेगा। क्लास किस फॉर्म में रहेगा, तो क्लास अपना ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डिंग, राइट, ये तीनों फॉर्म में रहेगा। एंड आई ऑलवेज टेक प्लेजर इन शेयरिंग दिस, कि मेरे को लगता है कि वी आर अमंगस्ट फ्यू सर्विस प्रोवाइडर, मे बी द ओनली, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली अमंगस्ट द फ्यू, कि आई ऑलवेज मेक श्योर कि अपना व्यूइंग पे कैप नहीं रहे। तो तुम ऑफलाइन करते हो, मोस्ट वेलकम, तुम ऑफलाइन के साथ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन करते हो ऑनलाइन के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एक क्लास को 1 2 3 4 10 बार, जितना बार देखना है उतना बार देख सकते हो, तो एब्सोल्युटली नो कैप, राइट। तो अनलिमिटेड व्यू है, अनलिमिटेड एक्सेस है, कहीं भी कोई भी चाप नहीं है, राइट। तो एक एक अपना माइंड एट पीस रहता है। प्लस इफ़ यू हैव डाउट्स यू कैन कम टू क्लास, क्लास में डिस्कस कर लो, व्हाट्सएप पे अलग से ग्रुप है वहाँ डिस्कस कर लो, यू कैन टेक्स्ट मी, इस तरीके से अपने डाउट भी एड्रेस कर सकते हैं। प्लस विल कीप टेकिंग मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम आफ्टर
कंप्लीशन ऑफ सम चैप्टर्स, तो उससे क्या होगा कि मॉक टेस्ट से तुम्हारा एक अच्छा ग्रिप बना रहेगा। तो अभी क्या है कि अपना एक तो ये हो गया, दूसरा डाउट्स वाला चीज़ अपना सॉर्टेड है, तीसरा मॉक टेस्ट भी है। अच्छा, मॉक टेस्ट में मेक श्योर कि यू गेट द इवेल्युएट कॉपी। इवैल्यूएशन से क्या होता है कि तुमको अगेन एक आइडिया लग जाता है अपने कहाँ गलती कर रहे हैं विद फीडबैक, राइट। तो वो अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है ना कि अपना जो मैट है, वो मैट के अंदर ये सारा चीज़ कवर्ड है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी। तो तुम किसी को भी सुनो, कोई भी बंदा अच्छा कर रहा है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी सॉल्व करता है, तो ये ऑलरेडी देयर इन आवर मैट, तुमको अलग से कुछ नहीं करना। तो मैट को बहुत बहुत अच्छे से कर लो, राइट। तो तुम्हारा अपने आप वो सारा ग्रिप बन जाएगा। क्लासेस जो हैं वो 200 आवर्स के हैं, 16 जुलाई से स्टार्टिंग। क्लास का जो टाइम रहेगा, इट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM, राइट। सो 8 से 10, 10:15 ऐसा करके ये रहेगा, है ना। 2 से 2.5 घंटे के बीच की जो है वो क्लासेस रहेगी। 2 hour 15 minute अप्रॉक्स यू कैन टेक, राइट। ऐसा करके ये चलेगा। कितने दिन होगा, तो दिस विल बी मंडे टू सैटरडे, फाइन। यू कैन कम अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एडवांस अकाउंट्स पढ़ लो बढ़िया से, फिर बाकी चीज़ करते रहो। या मान लो लाइव करना है घर से लाइव कर लो, रिकॉर्डिंग करना है रिकॉर्डिंग कर लो, राइट। इस तरीके से सारी चीज़ें चलेगी। अब ये क्लास के बाद फिर तुमको वापस 3 क्लास और करने हैं। लॉ का करना है, टैक्स का करना है और कॉस्ट का करना है, राइट। सारा क्लास का रिवीजन करना है, वीकली सारा रिवीजन ख़त्म करना है, राइट। फिर जैसे ही 2-3 वीक बीता, मेक श्योर कि तुम टेस्ट दे रहे हो जो जो चैप्टर्स हो गया उसका। ऐसा करके 3 महीना चलेगा। 3 महीना में लॉ एंड कॉस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर ऑडिट एफएमएसएम पिक करना। फिर अगला 3 महीना में सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा मतलब क्लास ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला 4 महीना अपने को बढ़िया से पढ़ाई करना है और अपने को ऑल इंडिया रैंक लाने का कोशिश करना है, राइट। अगर तुम ऑल इंडिया रैंक लाते हो तो अपना बिग फोर में होने का बहुत ब्राइट चांस हो जाता है। फिर दूसरा क्या है कि अगर अपने ऑल इंडिया रैंक के लिए पढ़ाई करते हैं तो ऑल इंडिया रैंक नहीं भी आया बाई चांस, तो अपने फेल तो नहीं होंगे, अपना उतना एफर्ट्स वहाँ पे चला जाएगा, राइट। कभी भी तुमको कोई डिस्कस करना है, अभी भी डिस्कस करना है, क्लासेस कहाँ से लेनी है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कोई भी, सो यू कनेक्ट विथ मी, अपने बात करेंगे, राइट। परेशान मत रहना, कोई भी चीज़ को लेके ओवर थिंक मत करना, कोई भी अपने को लूप में नहीं जाना, जेन्युइनली नहीं जाना। कोई भी बात करते हैं, सॉर्ट करते हैं, माइंड को क्लियर रख के, राइट। अपना ब्रेन क्लियर रहेगा, एट पीस रहेगा, हम फोकस्ड रहेंगे और अपने को जो रिक्वायर्ड मेहनत है वो अपने करेंगे, देन ट्रस्ट मी कि अपने कुछ भी अचीव कर सकते हैं और अपने इंटर में ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। आई ऑलवेज से, अभी भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि करने से होगा एंड टुगेदर वी कैन। सी यू इन द क्लास।